चलें दोबारा से वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे कि फिर हमें ग्रुप बनाना था, मतलब फंक्शन का यूज़ करते हुए कि जो फंक्शन हम लोग यूज़ करें तो उसका एक सेपरेट कॉलम बन जाए हमारे पास, और हम लोग उसको प्रॉपर्ली ग्रुप करके एक पर कॉलम के अंदर उसके डेटा को सेव करवाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट काउंट रोल नंबर, मतलब कि रोल नंबर को काउंट करे एज एज के अंदर मैं लिखता हूँ कॉलम का नाम, फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग ही रख देता हूँ, काउंटिंग। एंटर करता हूँ। उसके बाद अब हमें टेबल का नाम बताना है। फ्रॉम लिखूंगा, फ्रॉम के बाद क्लास 1, ये हमारे टेबल का नाम आ गया। अब मैं ग्रुप बाय के अंदर ग्रुप बाय, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा अपना, मतलब कि जिस कॉलम के सामने आप चाह रहे हो ना, जिसके सामने वो डेटा को शो करे, अब आप वहाँ पे उस चीज़ का नाम बताओगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ नेम। ठीक है, पूरी हम लोग क्यूरी को समझ लेते हैं। पहले सेलेक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, फिर काउंट का फंक्शन यूज़ किया है। रोल नंबर को काउंट करे, रोल नंबर को काउंट करने के बाद एक सेपरेट कॉलम बनाए जिसका नाम हो काउंटिंग। एस जो कीवर्ड होता है हमारे पास, वो हम लोग यूज़ करते हैं एज अ टेम्पररी, मतलब कि इमेजनरी, मतलब वो कॉलम होता है, वो कॉलम सेव नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ क्यूरी की जो लिमिट होती है सिर्फ वहाँ तक हमें शो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस काउंटिंग के बाद फ्रॉम फ्रॉम मतलब अब हमें पे टेबल का नाम बताना था। टेबल का नाम बताने के बाद हम लोगों ने उसको जो ग्रुप बनाया उसका नेम के सामने ग्रुप बना दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग इसको और समझ जाओगे। रन किया, रन करने के बाद इसने काउंटिंग का, तो फिर नाम से ये फिर एक कॉलम बनाया। कॉलम बनाने के बाद इसने जो रोल नंबर जो काउंट किए वो 4 थे। ठीक है, 1 2 3 4। इसी तरीके से अगर हम लोग कोई और सा फंक्शन यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे काउंट किया, मैं अगर चाहूँ यहाँ पे यूज़ करूँ सम, SUM। इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद देखो यहाँ पे 109 शो हो रहा है, मतलब जो रोल नंबर का जो हमारे पास कॉलम था वहाँ पे उसने जो भी सारे हमारे रोल नंबर थे उसने उसका सम निकाल लिया। अगर आप इनका सम निकालोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो आएगा 109। इसी तरीके से AVG नाम का भी होता है एक और फंक्शन, एवरेज उसका काम होता है AVG। रन करता हूँ उसको, एवरेज भी हमारे सामने आ गया 27.25। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल फंक्शंस होंगे आप लोगों के पास, तो आप लोग वो यूज़ करते हुए उसको किसी कॉलम के अंदर डेटा को सेव करवा के उसको शो कर सकते हो ग्रुप बाय के थ्रू। सही है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है इनर जॉइन को यूज़ करना है। अच्छा, ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें दो टेबल्स का डेटा चेक करना हो कि कौन सा, अगर कोई डेटा सेम है तो वो हमें डेटा शो कर दे। सही है, लेकिन हमें दो टेबल्स को मैच करने के लिए पहले दो टेबल्स को बनाना पड़ेगा। क्लास 1 तो हमारे पास बनी हुई है पहले से। टेबल 1 के अंदर क्या है, टेबल 1 में कुछ नहीं है। ऐसा करते हैं, नया टेबल ही बनाते हैं हम लोग। क्रिएटिंग द टेबल, यहाँ पर आते हैं इस वाली क्वेरी के ऊपर। इसको मैं क्लास 2 के नाम से एक नया टेबल बनाता हूँ। नया टेबल नेम टेस्ट है, फादर नेम। सही है, इसको रन करूँगा मैं। रन करने के बाद क्लास 2 के नाम से एक टेबल बन चुका है हमारा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अब इसमें डेटा को इनपुट करना है। डेटा भी चलो हम लोग सेम ही इनपुट करते हैं, मसला नहीं है कोई। पहले मैं लिखता हूँ रोल नंबर हमारा 1 होना चाहिए। इसको रन करता हूँ। यस, यस हमारा ये डेटा इनपुट हो गया। उसके बाद 2 लिखूंगा, रन करूँगा। ठीक है, फिर से रोल नंबर को हम लोग चेंज करते हैं, 3 करता हूँ उसको, रन करता हूँ। 3 रोज हमारी आ चुकी हैं। टेबल क्या है हमारा, टेबल को देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुबशर बरकत अली, हमारे पास 3 बार नाम सेम आया, लेकिन जो रोल नंबर है वो हम लोगों ने चेंज किया था। सही है। अब हम लोग अपनी नई क्यूरी पे आते हैं। पहले की जो क्यूरी थी हमारी ग्रुप बाय वाली, इसको सेव कर लेते हैं। ग्रुप, एक मिनट, ग्रुप बाय क्यूरी। अब लास्ट में ज्वाइन वाली हमें क्यूरी बनानी है। व्यू चेंज करेंगे इसका।
अब इसको बनाने के लिए हमारा काम, पहले सिलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट के बाद स्टैटिक, स्टैटिक के बाद अब हम लोग कौन से टेबल में से चाह रहे हैं पहले वो बताना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम क्लास वन, क्लास वन में से चाह रहे हैं। अब कौन से टेबल को ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं वो बताते हैं। तो उसको बताने के लिए हमारा जो कीवर्ड है इसको यूज़ करेंगे, इनर ज्वाइन को यूज़ करने के बाद कौन से टेबल को ज्वाइन करवा रहे हैं हम लोग वो लिखेंगे क्लास टू। ठीक है, दोनों टेबल्स के हम लोग नाम डिफाइन कर चुके हैं, क्लास वन और क्लास टू। इसके बाद ऑन कीवर्ड यूज़ करेंगे कि हम लोग कौन सा कॉलम को मैच करवाना चाह रहे हैं। ऑन कीवर्ड को यूज़ करने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लास वन डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू क्लास टू डॉट रोल नंबर। तो जैसे ही ये दोनों कॉलम्स रोज हमारी मैच होंगी तो जो सारे जो कॉलम्स उसके साथ में होंगे वो हमें शो कर जाएंगे। रन करता हूँ मैं उसको, देखो आप, हमारे पास जो क्लास वन के अंदर जो कॉलम्स थे जिनका रोल नंबर वन था वो भी सामने शो कर गए, और क्लास टू के अंदर भी जिनका रोल नंबर वन था वो हमारे सामने शो कर गए। तो मतलब ये हमारा इनर ज्वाइन एक टेबल बन गया, एक क्यूरी के थ्रू हम लोगों ने दोनों टेबल्स को मर्ज करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। डेटा हम लोगों ने सेम यूज़ किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल डेटा होगा तो फिर वहाँ पर चीज़ आपकी अलग तरीके से काम करेगी। सही है, कोई अगर सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये थोड़ा सा टिपिकल काम था हमारा, लेकिन जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। वीडियो को आप लोग भले पॉज कर करके देखना कि मैं फिर क्या कोडिंग कर रहा हूँ, क्या किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ आपको लॉजिक को समझना है, अगर हमें डेटा ज़्यादा भी मिले तो हम लोग उस डेटा को भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।